नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्या से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कल से देश भर में होंगे लागू। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब जीता। और दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे राज्य में सक्रिय हुआ। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात की पहली कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे भी सुना जा सकता है। देश में कल से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं। इन कानूनों को पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित किया गया था। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये कानून प्रत्येक नागरिक को अधिक सुगम, सहयोगी और कार्यकुशल न्याय प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से लाए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं को ऑनलाइन दर्ज कराना, किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना तथा पीड़ितों को प्राथमिकी की निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराना शामिल है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता दी गई है। इन अपराधों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करने का प्रावधान किया गया है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को गंभीर अपराधों के मामले में घटनास्थल का दौरा कर साक्ष्य इकट्ठा करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। भारत ने आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब जीत लिया है। यह भारत का 17 साल पूरा दूसरा टी20 विश्व कप खिताब है। रोहित शर्मा की कप्तानी में कल बारबोडास के किंगस्टन ओवल में खेले गए रोमांचक फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर ये जीत हासिल की। पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में किसी भी टीम का यह सर्वाधिक स्कोर है। 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट पर 169 रन ही बना सका। विराट कोहली को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 8 मैचों में 15 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद टीम के वरिष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मैच के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा ने भी टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने टी20 विश्व कप जीतने के लिए भारतीय टीम को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, कभी न हार मानने की भावना के साथ टीम इंडिया ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए असाधारण जीत हासिल की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा, देश को टीम पर गर्व है। उन्होंने कहा, यह मैच ऐतिहासिक था। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरे राज्य में सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से राज्य के उत्तर, दक्षिण मध्य और दक्षिण पश्चिम भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। विभाग ने पटना समेत पूरे प्रदेश में 2 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक एस.के. सुमन ने बताया, एक चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र राज्य के उत्तर और पूर्वी भागों में बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर अगले कुछ दिनों तक मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। 30 जून को उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा तथा उत्तर मध्य और दक्षिण मध्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का होने का पूर्वानुमान है। दिन के तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। नेपाल के तराई वाले भागों में भारी बारिश और राज्य के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्व भागों में हो रही बारिश के कारण कई नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। अररिया जिले में परमान नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। नदी का पानी कई जगहों पर सड़क तक फैल गया है। महानंदा नदी पूर्णिया के ढींगरा घाट में खतरे के निशान के अत्यंत करीब बह रही है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ में लाल निशान के पास पहुंच गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जदयू की दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अपनी नियुक्ति के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री झा ने कहा कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी आने वाले समय में विस्तार करने की कोशिश करेगी। श्री झा ने यह भी घोषणा की कि जदयू इस साल झारखंड में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। इधर श्री झा ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा, आने वाले समय में पार्टी को और भी मजबूत बनाने के लिए सभी मिलकर काम करेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेता और हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने बिहार को ट्रांसफॉर्म कर दिया 20 साल। इनके काम को, बात को लेकर के अन्य जगह भी जाना, ये एक उद्देश्य रहेगा। बिहार में जो चुनाव हुआ उसने दिखा दिया कि 40 में 30 सीट हम लोग जीते। 177 असेंबली सीट पर आउट ऑफ 243 हम लोग चुनाव जीते हैं। वो तो अब 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, उसके लिए सिग्नल दे दिया बिहार ने। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, प्रस्ताव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग की गई है। तो प्रस्ताव पास में एक संगठनात्मक और एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है, अब वो सदैव के लिए इसी गठबंधन का हिस्सा रहेंगे, दैट इज एनडीए। दाएं बाएं जाने का, आप चाहे कुछ भी लिखते रहो, दाएं बाएं जाने का हमारा प्रश्न ही पैदा नहीं होता। नंबर 3, जो बिहार सरकार ने आरक्षण लागू किया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बैन लगाई है, उस पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाए। नंबर 4, पार्टी के कामकाज में और अधिक एकरूपता लाने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय झा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। विशेष राज्य का दर्जा और स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज के लिए हम लड़ते रहेंगे। लोजपा रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने चुनाव जीतने के लिए कई तरह की अफवाहें फैलाई। उन्होंने पटना में नवनिर्वाचित सांसदों के लिए आयोजित समारोह में कहा कि आरक्षण, संविधान और लोकतंत्र को लेकर विपक्ष ने निराधार बातों का प्रचार किया। श्री पासवान ने कहा, इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश में एनडीए ने शानदार सफलता पाई। उन्होंने इस सफलता के लिए एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया। केंद्रीय सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने देश में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रदर्शन की समीक्षा की। नई दिल्ली में आयोजित बैठक में श्री मांझी ने खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने और खादी कारीगरों को समर्थन देने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर दिया।
केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने प्रदेश में पुलों के गिरने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये घटनाएं राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। उन्होंने गया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये बात तो सही है, चिंता का विषय है कि पुल गिर रहे हैं। काहे पुल गिरे हैं तो ऐसा तो लगता है कि साहब उसमें खराब मटेरियल लगा होगा, लेकिन आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिरा था या अभी क्यों गिर रहा है? इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझकर के लोग, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। इसका मतलब हमको लगता है कि जानबूझकर के कहीं न कहीं कोई सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने तरफ से जो पुल गिरे हैं उसके ठेकेदार एवं इंजीनियर पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और आगे ऐसा न हो इसके लिए भी सरकार सचेत है। प्रदेश में कथित नीट यूजी प्रवेश परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में झारखंड के हजारीबाग से गिरफ्तार 3 आरोपियों को सीबीआई आगे की जांच के लिए पटना ले आई। सीबीआई ने इस मामले में हजारीबाग ओएसिस स्कूल के परीक्षा केंद्र के प्रिंसिपल एहसानुल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाजुल हक और एक स्थानीय पत्रकार जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। तीनों की मेडिकल जांच के बाद सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने न्यायिक हिरासत में लेते हुए तीनों को बेऊर जेल भेज दिया। बिहार पुलिस के ईओयू से मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद सीबीआई ने अब तक बिहार और झारखंड से 5 गिरफ्तारियां की हैं। इधर सीबीआई की टीम ने कल पटना स्थित बेऊर जेल में बंद 16 आरोपियों से पूछताछ की। इस मामले में गिरफ्तार मनीष प्रकाश, आशुतोष, चिंटू और मुकेश को सीबीआई ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गोंडा बुढ़वल खंड के कई स्टेशनों पर नन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। इस कारण पाटलिपुत्र लखनऊ एक्सप्रेस, रक्सौल आनंद विहार समेत 15 ट्रेनों का परिचालन अलग अलग तिथियों पर आज से 5 जुलाई तक रद्द किया गया है। सुपौल जिले में भपटियाही थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फैक्ट्री से एक अर्धनिर्मित राइफल के साथ कुछ अन्य उपकरण भी बरामद किए। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने दक्षिण अफ्रीका पर 7 रनों से भारत की जीत का शीर्षक लगाया है, भारत विश्व विजेता। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, विश्व विजयी विराट तिरंगा। दैनिक जागरण ने जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के हवाले से लिखा है, संजय झा बने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। प्रभात खबर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के बयान का शीर्षक बनाया है, संविधान के स्वामी नहीं सेवक होते हैं न्यायाधीश। राष्ट्रीय सहारा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है, NDRF कर्मियों को 40% जोखिम भत्ता। आज इस अखबार की सुर्खी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वाह्न 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कल से देश भर में होंगे लागू। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब जीता। और दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे राज्य में सक्रिय। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।